आशीर्वाद दिया कि वो इतनी गौर वर्णा हो जाएंगी। और उसके बाद शिव जी ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे से गलती हुई, मैंने तो यूं ही कह दिया था। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महाअष्टमी यानी गौरी की पूजा। गौरी यानी वो गौर वर्ण की देवी, चमकती हुई वो देवी जिसमें रेडियंस है, जो जिसके अंदर से एक अजीब सी चमक निकल के आती है और हमें बहुत शांति प्रदान करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महागौरी की, उस रूप की जिसके पीछे ना जाने कितनी कहानियां हैं और हर कहानी जा करके मिलती है एक ही जगह। हाँ, कल मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था, तो बस उसी से हम आगे बढ़ते हैं इस महागौरी कथा की। तो हम फिर एक बार पीछे चलते हैं ब्रह्मचारिणी के लिए। जी हाँ, वही आपको ध्यान होगा, दूसरा रूप जहां पर उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। कहानी तो आपको पता ही होगी। जी हाँ, हिमालय की बेटी बन के पैदा हुई सती और उनको नारद मुनि ने कहा कि यदि तुम्हें अपने मन के माफिक पति चाहिए, जो कि शिव शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, तो तुम्हें करनी पड़ेगी तपस्या। क्योंकि शिव जी बहुत 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 घोर तप में लीन है, क्योंकि उनकी पत्नी का साथ छूट चुका है। तो उस तंद्रा को भंग करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी, और जब वो तपस्या भंग होगी तब वो तुम्हें प्राप्त होंगे। तो कथा वहीं से आगे बढ़ती है कि देवी ने तप किया। आपको मालूम है, उन्होंने कंद मूल पत्ते फल खाने पीने ये सब खाने के बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाए, और सूखे पत्ते खाना भी छोड़कर अपर्णा का रूप धरने के बाद जब सब देवताओं ने उनसे कहा कि आपने इतनी तपस्या की है, तो जब आप इतनी तपस्या करते हैं तो उस तप से आपके शरीर पर क्या होता है? हम एक दिन उपवास रखते हैं, दूसरे दिन सब कहते हैं अरे तुम्हारा चेहरा कितना सूख सा गया है। तो वो देवी जिसने हजारों साल तक तपस्या की, हाँ वो देवी थी, उनके अंदर वो दैवी शक्ति थी, फिर भी उनके ऊपर इतनी ज्यादा, यानी एकदम काली सी देह हो गई थी उनकी, उनके अंदर की वो चमक कहीं दब सी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर इतने अत्याचार कर लिए थे अपने उस शिव शंभू को पाने के लिए, कि अब वो इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उनके अंदर का जो तेज था वो थोड़ा कम हो गया था। तो जब शिव जी उनसे ब्याह के लिए आए, तो जब शिव जी ने देखा कि अरे मेरे प्रेम में मुझसे ब्याह करने के लिए इस नारी ने अपनी क्या स्थिति बना ली है, तो एकदम से शिव जी के मन में जो स्नेह का सोता फूटा, तो उन्होंने अपनी जटा में विराजित गंगा जी से कहा कि अरे
जरा इनके ऊपर आप कृपा करिए, इनके चरण धोइए, इनके ऊपर से बह जाइए। देखें, और माँ गंगा जैसे ही बहने लगी और माँ के पैरों से जैसे ही उनकी ऐसे धाराएं उछली, तो एकदम एक नया स्वरूप, ऐसा सुंदर, अद्भुत, अलौकिक सा एक रूप निकल के आया माँ का, जिसको कि हम आज महागौरी कहते हैं। ये तो एक कथा थी। अब कई जगह पे एक दूसरी कथा है, वो मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगती है, अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पति पत्नी की नोक-झोंक है। ऐसे ही शिव पार्वती साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अब आमतौर पे जैसी पतियों की आदत होती है, उनको शांत बैठी हुई अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। तो वैसे ही शिव जी ने भी एक चुटकी ली कि भाई मैं तो इतना गोरा हूं। हाँ, शिव जी बहुत गोरे हैं, इसीलिए तो कर्पूर गौरम। हाँ, तो वो कपूर की तरह गोरे हैं। देखा, मैं तो इतना गोरा हूं, पर तुम बड़ी सांवली सी हो, काली ही हो समझ लो। अरे, किसी महिला को कोई पुरुष और उसका पति ही अगर ये कह दे कि तुम काली हो, तो कितना बुरा लगेगा? नहीं लगेगा क्या? अरे, वैसे ही पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। पार्वती जी बोली, ठीक है, अब मैं गोरी होकर के ही तुम्हारे पास आऊंगी। अरे, शिव जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही कह दिया। नहीं, ऐसे नहीं कहा। तुमने, अगर आज के जमाने की बात होती तो कहते कि बॉडी शेमिंग करी है। ये बहुत आजकल काफी चल रहा है ये टर्म, जबकि ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानती। शिव जी ने कहा, मैंने तो यूं ही कह दिया। पर पार्वती जी बोली, नहीं, अब तो मैं ब्रह्मा से ये वरदान लेकर के गोरी हो करके ही तुम्हारे पास आऊंगी। अब मां पार्वती चल दी। कहाँ गई पता है? उसी स्थान पे जहां पर उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। हाँ, और वहां जाकर के मां तपस्या में लीन हो गई और उन्होंने कितने दिनों तक तपस्या की। पहले कोई 1-2 दिन की तपस्या नहीं होती थी, साल 2 साल की नहीं, 100, 1000, सैकड़ों साल की तपस्या होती थी। और पता है, जिस समय माँ वहां जा रही थी तपस्या करने, एक शेर ने उनको देखा और शेर उनके पीछे पीछे गया कि जहां ये रुकेंगी मैं कूद के इनको खा लूंगा। पर शेर ने देखा ये तो तपस्या में बैठ गई, तो शेर ने कहा, चलो कभी तो तपस्या टूटेगी इनकी, तब खा लूंगा। शेर भी वहां बैठ गया और माँ अपनी तपस्या में थी। और जो माँ की तपस्या इतनी लंबी चली कि आखिर में सारे देवी देवताओं ने शंकर जी से कहा कि भाई ले आओ उन्हें वापस। तो शंकर जी ने कहा, नहीं, जरूर जरूर जाता हूं। और शंकर जी ढूंढते 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 वहां पर गए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो इतनी गौर वर्णा हो जाएंगी। और उसके बाद शिव जी ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे से गलती हुई, मैंने तो यूं ही कह दिया था। पर देखिए, इसीलिए ये जो एक इतना दिव्य रूप निकल के आया महागौरी का, तो इसीलिए ये इस तरह से हमारी महागौरी हमारे सामने आई। तो ये जो छोटी सी बात है, यहाँ पर एक जो मजेदार बात है कि इसी कथा से पता चलता है कि माँ की सवारी सिंह क्यों हुई। अरे, वो सिंह भी तो इतने साल बैठा रहा, वो भी तो कमजोर हो गया था, तो वो तो फिर कूद नहीं सकता था माँ के ऊपर। माँ ने देखा और कहा कि अरे, इतने सालों तक तुमने भी तो तपस्या की है,
तो तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए माँ दुर्गा के साथ सिंह की सवारी होती है। पर हमारी जो देवी माँ है, आज की महागौरी, इनका वाहन जो है वो बैल है। हाँ, और इनके बाएं हाथ में डमरू होता है और वर मुद्रा सबको आशीर्वाद देती हुई, दाएं हाथ में अभय मुद्रा, किसी से मत डरो, और है त्रिशूल। तो ये हमारी आज की कथा थी। और ऐसा कहते हैं कि इनकी यदि भक्ति की जाए, इनकी यदि पूजा की जाए, तो एकदम आपके ना सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इनके साथ बहुत सारी कथाएं हैं। मतलब एक तो इतनी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कथा, वो मैं कभी और सुनाऊंगी आपको। पर जैसा कि उन्होंने ऐसा कहते हैं कि ये प्रेम की भी देवी हैं और ये आदि शक्ति हैं। और जैसे जगत पिता अगर शिव जी हैं तो वो शिवा हैं, तो ये शांभवी हैं। और इनके साथ एक कथा जुड़ी हुई है, जो सबसे क्रोध वाले हमारे जो ऋषि थे, दुर्वासा, उनकी और इनकी कथा भी है। पर वो नवरात्र में नहीं, किसी और दिन सुनाएंगे। तो अब जोशी जी कुछ बताने वाले हैं हमें, देखें जी। तो हमने इतनी सुंदर कथा महागौरी जी की सुनी, और बहुत अच्छी बात है कि अनंत आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि उनकी भी उपस्थिति है। तो ये जो अनुष्ठान है, ये हम सबका एक सामूहिक अनुष्ठान है, चाहे वो मनीष जी हो, सागरिका जी हो, गायत्री जी हो, अनंत आशुतोष जी हो, मालविका जी तो इसकी सबकी सूत्रधार हैं ही एक तरह से। तो ये सबका सामूहिक अनुष्ठान है, और हम सब, मैं सिर्फ हमारे जो साथ जुड़े हैं सारे दर्शक, उनसे यही बता रहा हूँ कि हम सब अपने अपने सारे काम काज को समेटते हुए, साथ में लेते हुए ये अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए कई बार नेटवर्क हमारी परीक्षा लेता है, कई बार हमारे अपने कामकाज का जो हमारा कार्यालय है या हमारे काम का स्थान है वो हमारी परीक्षा लेता है। तो ये सारी परीक्षाओं को पार करते हुए जब हम ये अनुष्ठान करते हैं और अंततः जब आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और स्मिता जी कह रही थी कि मैडम ऐसा लगता है कि ये लाइव हो रहा है। तो स्मिता जी, ये सचमुच लाइव ही हो रहा है। हम बिना किसी रिहर्सल के और बिना किसी रिकॉर्डिंग के आपके सामने बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए लाइव ही है। ये कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है और कोई एक तरह से क्यूरेटेड या एक तरह से रिहर्स्ड प्रोग्राम नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये नैसर्गिकता में ही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि जो चीज नैसर्गिक रूप से आती है वही दरअसल आपको बहुत ज्यादा आनंद देती है। तो आज एक ऐसे ग्रंथ के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो निश्चित तौर पर एक बहुत अलग तरह का ग्रंथ है, और हमारी जो शास्त्र परंपरा है उसकी दृष्टि से भी एक बिल्कुल अलग तरह का ग्रंथ है। क्योंकि हमने भागवत की भी बात की, हमने पुराण की भी बात की, वेद की भी बात की, और अब हम एक वास्तुशास्त्र के एक ऐसे ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी देर, जिसका नाम है अपराजिता पृच्छा। और अपराजिता पृच्छा ये इसलिए कहा जाता है कि जो वास्तुशास्त्र के जो हमारे आदि देवता हैं, जो सिद्ध देवता हैं, वो भगवान विश्वकर्मा जी हैं। और भगवान विश्वकर्मा इसलिए भी संदर्भ आया कि कुछ दिन पहले ही हम सब ने विश्वकर्मा जयंती मनाई, तो इसलिए भगवान विश्वकर्मा जी के से जो अपराजिता ने जो प्रश्न पूछे, उससे ये ग्रंथ तैयार हुआ। ये दरअसल भुवनेन्द्र जी ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की। और 12वीं शताब्दी में जब रचना की तो उस समय भी हमारे जो वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ थे, वो बहुत सारे ग्रंथ भारत की वास्तुशास्त्र की परंपरा में है। लेकिन ये ग्रंथ जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तुशास्त्र के जो और दूसरे ग्रंथ हैं, जैसे विश्वकर्मा शिल्प, ज्ञान प्रकाश, दीप आर्णव, वास्तु समुच्चय जैसे है, और जो सूत्रधार मंडल ग्रंथ है, सूत्रधार नाथ ग्रंथ है, या ऐसे कई और ग्रंथ हैं, जब इन सबके लिए एक तरह का आधार ग्रंथ या सबके लिए एक तरह की जो बेस रेफरेंस ग्रंथ है, उसके रूप में अपराजिता पृच्छा को माना जाता है। और इसीलिए ये ग्रंथ बहुत ज्यादा लोकप्रिय और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचा हुआ सा ग्रंथ है। और जैसा कि मैंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जब अपनी बात बता रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर दे रहे हैं और अलग अलग बातों को कहीं ना कहीं व्याख्यायित करके बता रहे हैं, तो ये इस ग्रंथ की विशेषता बनती है। और सिर्फ इसमें वास्तुशास्त्र ही है ऐसा नहीं है, उस समय की यानी 12वीं शताब्दी की जो परंपराएं हैं,
जो समाज के लोकाचार हैं, जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनका भी दर्शन है। और इसके साथ जो जो कई व्याख्याएं, जो ऐसी गूढ़ व्याख्याएं जिसके बारे में आमतौर पर समाज में बात नहीं की जा सकती थी, तो वो जो गूढ़ व्याख्याएं हैं उसकी भी बात ये ग्रंथ करता है। तो इस तरह से ये इतना 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 विस्तृत और इतना महान ग्रंथ है, और सिर्फ वास्तुशास्त्र की बात नहीं करता, इसमें इसके अलावा कला के दूसरे गुण भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। तो दूसरे गुणों को भी शामिल करते हुए ये जो वास्तुशास्त्र का इतना सुंदर सा ग्रंथ है, और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा श्लोक इसमें है, चतुर्मुखा मुख्य भोजना वाहम वधुर्माम मनाने रामत्याजनाम नित्य सर्व सुख सरस्वती। ये माता सरस्वती की वंदना करते हुए ये बात कही है, और इसलिए ये कहा जाता है कि माता सरस्वती ने जिस तरह से अपने कमल पर बैठकर, और जिस तरह से वो सरोवर में एक तरह से बैठती हैं, वास करती हैं, और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, हमारी रचनात्मकता को पुष्ट करती हैं, हमारी मेधा को पुष्ट करती हैं, हमारी बुद्धि को पुष्ट करती हैं, तो ये सारी बातें कहते हैं। और ऐसे ही एक और बहुत ही रुचिकर श्लोक इसमें है, संप्रवक्ष्यामि रेखा भेदम पृथक विधम सर्वः कला समुत्पन्ना रेखा षोडश कीर्तिता। यानी विश्वकर्मा जी अपराजिता से बोलते हैं, अब मैं पृथक विधि से रेखा भेदों को कहता हूं, सभी कलाएं 16 रेखाओं से उत्पन्न कही गई हैं। फिर से सागरिका जी के लिए विशेष रूप से है कि विश्वकर्मा जी ने जो रेखा के भेद बताए हैं, हम हमारे कार्यक्रम में हम रोज अलग अलग तरह से रेखाओं को कहीं ना कहीं रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सारी कलाएं हैं ये 16 रेखाओं से ही उत्पन्न हुई कलाएं हैं, ऐसा ही माना जाता है। इस ग्रंथ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक और बहुत मेरे लिए कारण हुआ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस ग्रंथ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे इस पटल पर शिक्षा से जुड़े हुए, भारत की तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए, वास्तुकला से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे साथी हैं, और हमें मालूम है कि मत्स्य पुराण हो, चाहे वराह पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, देवी भागवत पुराण हो, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, मयम्मतम हो, या वास्तु मंडनम हो, वास्तु रत्नाकर हो, ऐसे कई ग्रंथ भारत की शास्त्र परंपरा में हैं जो वास्तुशास्त्र पर आधारित हैं, कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग पर आधारित हैं, हमारी योजनाओं पर आधारित हैं, वास्तु योजनाओं पर आधारित हैं। वैसे ही जैसे ऋषि वशिष्ठ हैं, या विश्वकर्मा हैं, या मय ऋषि हैं, या भृग ऋषि हैं, या नारद हैं, नंदीश हैं, अत्रि ऋषि हैं, या नग्नजीत हैं, अनिरुद्ध हैं, शौनक ऋषि हैं, वासुदेव हैं, बृहस्पति हैं, ऐसे कई विद्वान भारत की शास्त्र परंपरा में हमारे ऐसे पुरखे हुए हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र की, कहीं ना कहीं हमारी योजना की, नगर नियोजन की, वास्तु नियोजन की ये बातें की हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में जब आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है तो भारत में आर्किटेक्चर की पढ़ाई में इनमें से एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। ये सबसे रोचक बात है। और भारत में जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है वो 17वीं शताब्दी के आर्किटेक्चर की बात बताकर होती है, और शुरुआत होती है भारत के विद्यार्थियों को फ्रेंच आर्किटेक्चर पढ़ाने से। क्योंकि मेरा बेटा खुद आर्किटेक्ट है, तो जब उसने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर की परंपरा के संदर्भ में कौन सा ग्रंथ बताया गया, तो उसने कहा कि हमें तो फ्रेंच आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया। तो मैंने कहा कि क्या कभी तुम्हें मयम्मतम, कभी वास्तु मंडनम, कभी सम्रांगण सूत्रधार, कभी अपराजिता पृच्छा, ऐसे किसी ग्रंथ का कभी कोई संदर्भ दिया है? तो उसने कहा कि हमें कभी कोई संदर्भ नहीं दिया गया। मित्रों, ये बात मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि रोज जो हम आपके सामने इतने सारे आख्यान कर रहे हैं, अलग अलग पुराणों का संदर्भ दे रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों का संदर्भ दे रहे हैं, इससे आपको कम से कम इस बात का तो एहसास हो ही जाएगा कि जो भारत की हमारी शास्त्र परंपरा है, भारत की बौद्धिक परंपरा है, उसमें हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने भाष्य न किया। और ये एक और बात बता दूं कि भले ही ये कथाएं जो मालविका जी बहुत रस लेकर आपको बताती हैं और हमको बहुत रुचिकर लगती हैं, कल एक बहन हमें मिली और उन्होंने मालविका जी से जो बात कही, मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी दादी, नानी या पुरखे किसी की गोद में बैठकर ये कहानियां सुन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा मुझे इसलिए है कि मैंने
ज्यादातर पढ़ाई हॉस्टल में रह के की, तो शायद मैं अपने कथा सुनने के उस सुख से वंचित रह गई। इसलिए मुझे लगता है कि वो सुख मुझे आप लोग दे रहे हैं, ये बात जरूर है। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूं वो आपके साथ यहाँ बांट रहा हूं, वो ये है कि दरअसल सारी कथाओं के पीछे एक लॉजिक है। इसमें से कोई भी कथा बिना लॉजिक के, बिना तथ्य के, बिना विज्ञान के नहीं है। हो सकता है हम लोगों की अल्पज्ञता के कारण या हमारी थोड़ी सी कम तैयारी के कारण हम आपको वो सारे लॉजिक नहीं बता पाते। निश्चित तौर पर सभी लोग परम ज्ञानी नहीं हो सकते, और हम लोग तो, मैं और मालविका जी तो हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन इन सब के पीछे तथ्य है, इन सब के पीछे लॉजिक है। तो जब कभी भी आप इन बातों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, अपने युवाओं तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये सब कपोल कल्पित है ऐसा कहकर मत पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि हमारी शास्त्र परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शायद हो सकता है मेरी बात थोड़ी गंभीर हो गई, लेकिन ये गंभीर बात इसलिए यहाँ करना जरूरी है क्योंकि इस पूरे अनुष्ठान का प्रयोजन आपका सिर्फ रंजन करना नहीं है, या इस पूरे अनुष्ठान का प्रयोजन हम लोगों को स्क्रीन पर अपने आप को दिखाना नहीं है। इस अनुष्ठान का प्रयोजन ये भी है कि आप और हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है उसके बारे में भी थोड़े थोड़े शिक्षित हों, थोड़े समझदार हों। अगली कहानी मालविका जी। मैंने आपको दुर्वासा ऋषि के बारे में बोला ही था जी, तो चलिए थोड़ी सी बात बता ही देती हूँ। काशी में दुर्वासा ऋषि का एक स्थान है, उसको दुर्वासा कुंड कहते हैं। अब शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। जी हाँ, मुझे भी बहुत ही रिसेंट पता चला, और ऐसा कहा गया है कि करीब करीब 40 साल पहले तक तो दुर्वासा कुंड अस्तित्व में था, और उसका पानी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज के साथ था। पर अब समय के साथ लोगों ने उस कुंड को बेच दिया, उस पे पटिये डाल के अपने घर बना लिए। 6 मोहल्ले हैं उस दुर्वासा कुंड के ऊपर। तो अब देखिए, ये तो हमारी हालत है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान नरसिंह की यहाँ पर आराधना की थी दुर्वासा ऋषि ने, और उन्होंने घोर तप करके भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। और दुर्वासा ऋषि ने ही माँ गौरी के रूप में 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती उनको प्रसन्न किया था। उनसे एक उनको माला मिली थी जो उन्होंने कभी दक्ष को दी थी। तो ये सब एक दूसरी कहानी है जिसको हम बाद में बात करेंगे। पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जगह है और उसकी क्या हाल है, कुछ नहीं पता चलता। तो आज एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि महागौरी को आप किस वनस्पति से जोड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं की कोई ना कोई वनस्पति है, तो तुलसी का रूप है माँ गौरी, यानी इतनी पवित्र है और हमें कितने औषधीय गुण हैं उनमें, और वो कितनी अच्छी तरह से हमारी देखभाल करती हैं, जस्ट लाइक अ सेकेंड मदर, माँ तुलसी। अब मैं आपको, बंगाली हूँ, अष्टमी का दिन है तो कलकत्ते जाने की तो बनती है, और कलकत्ते जाऊंगी तो माँ काली के दर्शन भी तो कराऊंगी। जी हाँ, कहाँ जाएंगे बताइए? दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर, बिल्कुल, दक्षिणेश्वर जाते हैं। और अगर जो लोग गए हैं दक्षिणेश्वर उनको सब मालूम ही होगा कि कितनी जागृत देवी है वहां की। पर ये कैसे इनको, ये कोई स्वयंभू नहीं है, ये वहां पर कलकत्ता में एक रानी थी, उनके रानी रासमणी जो थी वो करीब करीब ऐसी 40-45 साल की होंगी। उनके पति नहीं रहे, बहुत अमीर थी, रानी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, और वो भक्त थी देवी की। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मुझे देवी की भक्ति करनी चाहिए, उनका एक मंदिर बनाना चाहिए मेरी भक्ति के अनुरूप। तो मैं कहाँ जाके बनाऊं? मैं बनारस जाऊंगी। पहले लोग सब काशी जाते थे बनारस में। तो उन्होंने अपना पूरे सब लोगों को तैयार किया, और ऐसे ट्रेन बस थोड़ी ही थी, वो तो गंगा में बैठ के नाव में चले जाएंगे, अपनी बड़ी सी बोट होगी उनकी। पर जब रात में रानी सोई तो माँ ने उनको दर्शन दिए, और माँ ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो?
यहीं पर तुम मेरे मंदिर की स्थापना करो, मैं तुम्हें यहीं पर अपने दर्शन दूंगी। तो रानी ने उनसे कहा कि यहाँ कहाँ? बोले खोजो, मिल जाएगी तुम्हें जगह, तुम खोजो। और रानी की तंद्रा टूट गई, वो उठी और उन्होंने उसी समय कहा कि नहीं, मैं बनारस नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी और यहीं पर माँ के मंदिर का निर्माण करूंगी। तो ये 1847 की बात है जब ये सारी बातें हो रही थी। जी हाँ। और उसके बाद जैसे कि हमको मालूम है कि इन जगह में कैसे जगह को ढूंढा उन्होंने, तो वो घूमने लगी गंगा के तट पर कि कौन सी जगह। और जहां पर अभी ये मंदिर है, वहां जाकर के एकदम उनके मन से एक आवाज आई, यहीं बनाना मेरा मंदिर। और माँ ने कहा बस यही जगह है। वहां पर पहले कहते थे अखंड, मतलब असंख्य शिवलिंग थे उस जगह पर, अभी बहुत कम बचे हैं, पर इसमें रानी की कोई हाथ नहीं है, मतलब समकालांतर में ऐसा हुआ। पर रानी ने उस समय 8 साल लगा करके ये माँ का मंदिर वहां पर बनाया। और इतना सुंदर मंदिर है कि हम वहां जाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। और सबसे खूबसूरत है वहां का चांदी का वो कमल बहुत ही खूबसूरत है, वो कमल का फूल। और यही वो मंदिर है जहां पर गुरु रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिए थे। वहीं उनका कमरा भी है, वहीं पर सब है, वहीं से तो विवेकानंद हुए। तो देखिए कितनी जागृत धरती है वहां। ये जो आपने संदर्भ दिया, छोटी सी बात मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ, ये जो इस मंदिर के संदर्भ में, कि जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ तो कई लोगों में ये बात हुई कि इसकी पूजा कौन करेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने मंदिर बनाया है उनको उच्च कुल का नहीं माना गया। हाँ। तो जब उनको उच्च कुल का नहीं माना गया तो ये हुआ कि सब, अगर ये उच्च कुल की नहीं है और इन्होंने मंदिर बनवाया है तो कोई उच्च कुल का ब्राह्मण वहां जाकर पूजा कैसे कर सकता है। ये क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी में ये सारी बातें बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो रामकृष्ण परमहंस फिर वहां जाकर तैयार हुए और उन्होंने वहां पर पुजारी के रूप में अपनी साधना देना प्रारंभ किया। और दरअसल वहीं उनको सिद्धि हुई और वे रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस हुए। तो जो परमहंस होने का जो उनका ये पूरा का पूरा काल है, वो दरअसल इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुआ। और एक संदर्भ है जब स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण, एक और बहुत बड़ी बात हमारी जो शास्त्रों में कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि मैंने गुरु पा लिया, मैंने गुरु को ढूंढ लिया, मैंने गुरु कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता। दरअसल गुरु शिष्य को ढूंढता है, गुरु शिष्य को खोजता है। ये बहुत भ्रम है हमको कि हमने गुरु कर लिया। आप कौन होते हैं गुरु करने वाले? आपकी पात्रता ही नहीं है। दरअसल तो गुरु है जो साधक होता है, वो अपने शिष्य को ढूंढता है। तो रामकृष्ण ने दरअसल नरेंद्र को ढूंढा और नरेंद्र को फिर एक तरह से वो अपने साथ लाए और बार बार कहते थे कि तुम्हें मुझे मेरा शिष्य बनना है। तो नरेंद्र ने उनसे प्रश्न किया कि क्या तुम ईश्वर को देख सकते हो? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, मैं ईश्वर को वैसे ही देख सकता हूं जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं। और वो साक्षात्कार उन्होंने यहाँ किया। तब नरेंद्र विवेकानंद हुए और रामकृष्ण परमहंस हुए। ये इतना ऐसा महान ये दक्षिणेश्वर का मंदिर है, बहुत ही पवित्र मंदिर है। हम में से बहुत लोग वहाँ निश्चित तौर पर गए होंगे। और जब आप वहाँ दक्षिणेश्वर जाते हैं तो वहाँ पर नदी के दूसरी तरफ आपको बेलूर मठ दिखता है। और बेलूर मठ वो स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की है। और जिन लोगों को बहुत आनंद लेना है वो दरअसल नाव से दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ जाते हैं और वो यात्रा अपने आप में बहुत अद्भुत यात्रा होती है। तो ये एक बहुत रोचक सी जानकारी मालविका जी ने दी, क्योंकि पहली बार, इससे पहले खंड में मैंने थोड़ी गंभीर बात की थी, इसलिए आपको थोड़ा परिहास कराता हूँ। कल जब मैं बहुत सारे अभिनेताओं के मंदिरों की बात कह रहा था तो रात को मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि भाई अभिनेताओं को ही क्यों मंदिर हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे नेताओं के भी मंदिर है, नेताओं के मंदिरों के बारे में भी बताइए। तो मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की तो नेताओं के मंदिरों में मुझे मालूम पड़ा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक मंदिर है भारत में,
जो करीमनगर तेलंगाना में सोनिया गांधी जी का मंदिर है, वहाँ उनके प्रशंसक बाकायदा उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए आदर सम्मान करते हैं और ये बाकायदा अच्छा मंदिर है ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मंदिर गुजरात के राजकोट में उनके प्रशंसकों ने बनाया है और ऐसा भी कहीं सुना है कि शायद उत्तर प्रदेश में भी कोई उनका मंदिर बना रहे हैं। और जो बहुत सारे हमारे दक्षिण के ऐसे अभिनेता थे जो बहुत बड़े महान अभिनेता थे और फिर वो बाद में राजनीति में आ गए और नेता बन गए, तो ऐसे एमजी रामचंद्रन जो तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वैसे भी वो बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता एमजीआर के नाम से जाने जाते थे, उनका एक मंदिर है नाथमडु तमिलनाडु में और वो मंदिर भी बाकायदा भक्त वहां पर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उपासना करते हैं और एक तरह से उन्हें देवता मान लिया गया है। महात्मा गांधी का भी मंदिर कहीं उड़ीसा में है ऐसा जान पड़ता है और तेलंगाना में भी गांधी जी का एक मंदिर कहीं किसी ने बनाया है, इसकी भी जानकारी मुझे कहीं मिली। ऐसे ही एक अभिनेता एनटी रामाराव थे, वो भी मुख्यमंत्री बने और इस तरह से हम जानते हैं एनटी रामाराव तो धार्मिक फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता माने जाते थे और इसलिए एनटी रामाराव जी का भी एक मंदिर चित्तूर में आंध्र प्रदेश में बना है, वो भी मंदिर कभी देखने का अवसर मिले तो जरूर देखिए। जयललिता का भी होगा। हाँ, तो जब मैंने कहा कि जब एमजी रामचंद्रन का मंदिर है तो निश्चित तौर पर करुणानिधि जी का भी मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक तरह से राजनीतिक रूप से अपने राइवल थे, आमने सामने थे। तो नेल्लोर में, तमिलनाडु के नेल्लोर में करुणानिधि जी का भी एक मंदिर कहीं प्राप्त होता है। और आपने बहुत सही कहा, जयललिता जी का भी तंजावुर में एक मंदिर है, तमिलनाडु में तंजावुर में एक मंदिर है। बहन मायावती जी का भी एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि 2010 में, मंदिर तो नहीं है पर उनकी प्रतिमा बुंदेलखंड में किसी ने लगाई और विचार संभवतः मंदिर बनाने का ही होगा या जो भी हो, लेकिन उनकी भी एक प्रतिमा है। और नेता और अभिनेता सब हो गए, तो हमारी जो तीसरे प्रसिद्ध लोग हैं यानी क्रिकेटर्स को कोई क्यों भूल सकता है। तो सचिन तेंदुलकर का एक मंदिर है बिहार में। तो ये जो सारी जानकारी है ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दी कि ये शायद आपको अच्छी लगे। और मंदिरों की बात हुई और हमने आपको कभी घड़ी का चढ़ावा देते हुए एक मंदिर की कहानी सुनाई, या मोटरसाइकिल के एक मंदिर की कहानी सुनाई, कुत्ते के एक मंदिर की कहानी सुनाई। कल कहीं मैं पढ़ रहा था कि लेह मनाली हाईवे जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक हाईवे है और मुझे लगता है कि संभवतः सबसे ऊंचा हाईवे है। तो लेह मनाली हाईवे जो है वो अपने हेयर पिन कर्व्स यानी जो लूप्स होते हैं सड़क पे, ऐसे जो लूप्स होते हैं चक्करदार घुमावदार, उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऐसे 21 लूप्स 10 किलोमीटर के घेरे में लेह मनाली हाईवे में है और इसलिए बहुत लोग वो जो लूप्स हैं उनका आनंद लेते हैं। करीब करीब मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब जब आप उन रास्तों पर चलते हैं तो आपके सामने 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ड्राइविंग पर फोकस करें या आसपास की सुंदरता को देखें। और कई बार जब आप आसपास की सुंदरता देख रहे होते हैं तो शायद ड्राइविंग में गड़बड़ हो जाती है, ये बड़ी रिस्क रहती है। तो अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा वो रास्ता है। तो इसकी एक कोई कहानी है जो बताते हैं कि 1999 में एक ट्रक ड्राइवर अपने एक सहायक के साथ सामान लेकर लेह मनाली हाईवे पर जा रहे थे और उसका जो 19वां जो घुमावदार टर्न था वहां जाकर कहीं तो भी ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई और देखा तो रोहतांग पास से बर्फबारी होने के कारण वहां पर बर्फ भी आने लगी और वो दोनों ड्राइवर और हेल्पर वहीं रह गए। उनको लगा कि कहीं से और दूसरी गाड़ी आएगी और हमारी मदद करेगी, लेकिन जो रोहतांग पास है वहां पर बर्फबारी होने से वो रास्ता बंद हो गया, नीचे का रास्ता बंद हो गया और ये दोनों वहीं अटक गए। तो फिर ड्राइवर ने क्लीनर से कहा कि मैं अब आसपास जाकर देखता हूँ और इसलिए वो पैदल चलते चलते सरचुंगा गांव जो पास में ही था, यानी पास यानी कुछ किलोमीटर दूर पे है। पहाड़ी गांव तो हम जानते हैं कि दूर पास होते नहीं, वो तो ऊंचे नीचे होते हैं। तो वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर कुछ मदद सहायता के लिए उन्होंने लोगों से कहा, लेकिन तब तक इतना ज्यादा मौसम खराब हो गया कि वो वापस लौटकर अपने ट्रक तक नहीं आ पाए। कुछ दिन बाद ऐसा संभव हो पाया कि वो फिर ट्रक पर आए और जब ट्रक पर आए तो ट्रक पर आने के बाद देखा तो वो क्लीनर था, उनकी वहां पर मृत्यु हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो कहा यह जाता है कि वो जो क्लीनर है उनकी आत्मा वहां पर कहीं तो भी भटकती रहती है और उसकी आत्मा को शांत करना बहुत जरूरी है।
इसलिए जो भी वहां से गुजरते हैं वो पानी की बोतल या सिगरेट के पैकेट चढ़ाते हैं। अब ये पानी की बोतल और सिगरेट के पैकेट चढ़ाने के पीछे जो लॉजिक होगा वो शायद ये होगा कि पानी के अभाव में उस हेल्पर की वहां पर मृत्यु हो गई, और शायद हो सकता है वो सिगरेट पीने का शौकीन हो, निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है कि उतनी ठंड में शायद सिगरेट ही उन्हें ऊष्मा और ऊर्जा देती हो, ऐसी कोई बात होगी। तो वहां पर जो भी गुजरता है, अगर आप वहां से गुजरे, उसको गाता लूप्स बॉटल टेम्पल ऐसा भी कहा जाता है, गाता लूप्स बॉटल टेम्पल ऐसा कहते हैं। बॉटल ज्यादातर चढ़ाते हैं, लेकिन बॉटल के साथ सिगरेट के पैकेट भी चढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही रोचक बात है जो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, आपके साथ साझा करूं। अनंत आशुतोष जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये सारे मंदिर, जो मैंने शायद अभिनेताओं के मंदिर की बात की और नेताओं के मंदिर की बात कही, तो उन्होंने कहा कि इनकी स्थापत्य शैली क्या नागर द्रविड़ रही या कोई विशेष प्रकार की रही है। तो मुझे लगता है शोध करना पड़ेगा कि इनकी शैली तो नागर द्रविड़ वगैरह तो क्या रही होगी, अब जैसी इन्होंने सोचा बना लिया, जाकी रही भावना जैसी वैसी बन गई। अब तो इसको आज से अनंत आशुतोष जी जब आज से 100 साल बाद कोई और सच्चिदानंद जोशी या मालविका जी इस तरह की कथा कह रहे होंगे, तब इन मंदिरों को नेता शैली और अभिनेता शैली कहेंगे। बस इतना जरूर मालूम है कि आज से 150 वर्ष पूर्व लोगों ने नेता शैली में नेताओं के मंदिर बनाए और अभिनेता शैली में अभिनेताओं के मंदिर बनाए, मुझे तो लगता है। लेकिन एक बात जरूर है, ये मैं कहना चाहता हूँ, और फिर ये गुरु शिष्य की बात आती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी किसी में आस्था है, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपने आस्था उसके साथ निस्वार्थ भाव से और पूरे मनोयोग से की है, तो वो आस्था फलीभूत होती है। इसलिए आप मंदिर किसी का भी बनाएं, आपकी आस्था उसमें सुदृढ़ होनी चाहिए और पूरे मनोयोग से होनी चाहिए। बस इतनी बात आज आपके साथ कहना थी। एक और बात जो शायद भूल गए, ये जो आज गुलाबी हमने पहना है, ये इसलिए पहना है कि आज का रंग गुलाबी है। तो आज जो देवी जी का रंग है वो गुलाबी है, तो मैं अगर गुलाबी कुर्ता पहनता तो शायद बहुत अटपटा लगता, इसलिए मैंने गुलाबी दुपट्टा ही डाल लिया। और गुलाबी रंग वैसे भी प्रेम का प्रतीक है जी, तो आज बस हर तरफ प्रेम है, हवा प्रेम है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः। ॐ देवी महागौर्यै नमः।